जानते हैं हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का अभी तक एक भी चक्कर नहीं लगाया है, यानी कि उस ग्रह पे एक साल अभी तक नहीं हुआ है। और आखिर क्यों चंद्रमा हर साल पृथ्वी से दूर जा रहा है? और ये जानकर तो आप हैरान हो जाओगे कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अब 1 मिनट की अवधि को 60 सेकंड से घटाकर 59 सेकंड कर देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पहले से ज्यादा तेजी से सूर्य का चक्कर लगा रही है। और कि आपको पता है कि अगर आप गलती से भी ब्लैक होल में गिर गए तो वहाँ का 1 साल पृथ्वी के कई सालों के बराबर है। और ये तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि स्पेस का गंध कैसा होता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फैक्ट के बारे में जो आप शायद कभी नहीं जानते होंगे। स्टार्ट नाउ। कई अंतरिक्ष यात्री बताते हैं कि अंतरिक्ष में एक गर्म धातु जैसी गंध आती है। कुछ लोग इसे जले हुए मांस की गंध से तुलना करते हैं, कुछ अन्य इसे जलते हुए केक की गंध से भी जोड़ते हैं। कुछ अंतरिक्ष यात्री के मुताबिक यह जला हुआ बारूद जैसा गंध भी हो सकता है। इस धातु की वेल्डिंग की गंध से भी तुलना की जाती है। यह गंध क्यों आती है? अंतरिक्ष में कई तरह के अणु होते हैं जो विभिन्न सतहों से चिपक जाते हैं, और जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में प्रवेश करते हैं तो ये अणु उनके सूट और उपकरणों से चिपक जाते हैं। जब वे हेलमेट उतारते हैं तो उन्हें गंध आती है। नासा ने अंतरिक्ष की गंध को कृत्रिम रूप से बनाने की कोशिश की है। उन्होंने एक विशेष प्रकार का परफ्यूम बनाया है जो अंतरिक्ष की गंध जैसी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वास्तव में वहाँ कोई गंध नहीं होती है। यह गंध केवल अंतरिक्ष यान या अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर ही महसूस की जा सकती है। अंतरिक्ष की यह अनोखी गंध वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्य बनी हुई है। वे अभी भी इस गंध के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्ट। अंतरिक्ष यान की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्रकाश की गति के बराबर है। यानी कि अगर 1 सेकंड में कोई यान 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है तो वह पृथ्वी के 1 सेकंड में 7 बार चक्कर लगा सकती है। मिल्की वे को पार करने का इतनी तेज गति से यात्रा करते हुए भी मिल्की वे को पार करने में हमें 2 लाख साल लगेंगे। इसका मतलब है कि हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें तो भी इसे पार करने में हमें 2 लाख साल लग जाएंगे। यह तथ्य हमें अंतरिक्ष की विशालता के बारे में एक झलक दिखाता है। हमारी आकाशगंगा ही ब्रह्मांड का छोटा सा हिस्सा है और ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं। यह हमें यह भी बताता है कि हमारी तकनीकी अभी भी बहुत सीमित है। भले ही हमने अंतरिक्ष यान बना लिया है, लेकिन हम अभी भी ब्रह्मांड की विशाल के सामने बहुत छोटे हैं। यह तथ्य हमें अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों के बारे में भी बताता है। अंतरिक्ष में यात्रा करना बहुत ही मुश्किल काम है और हमें इसके लिए बहुत सारी नई तकनीकी का विकास करना होगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का आकार इतना विशाल है कि इसे समझना हमारे लिए मुश्किल है। यह तथ्य हमें अंतरिक्ष की विशालता और हमारी सीमाओं के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। नेक्स्ट फैक्ट। सच है कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। इसे समय का फैलाव कहते हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि समय को ही मोड़ देता है, लेकिन यह इतना धीमा नहीं होता है कि ब्लैक होल में 1 साल पृथ्वी पर करोड़ों साल के बराबर हो जाए। यह बहुत कुछ ब्लैक होल के आकार और आपकी ब्लैक होल के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। ब्लैक होल के आसपास अंतरिक्ष भी मुड़ जाता है, इसलिए प्रकाश की किरणें भी ब्लैक होल को गुरुत्वाकर्षण के कारण मुड़ जाती है। आवाज को संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि हवा या पानी। ब्लैक होल में लगभग यह शून्य होता है, इसलिए वहाँ आवाज का संचार संभव नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि वहाँ तीसरी दुनिया की आवाज सुन सकते हैं, तो यह एक काल्पनिक धारणा है। ब्लैक होल के अंदर किसी भी तरह का आवाज सुनना संभव नहीं है। आखिर ब्लैक होल में क्या होता है? ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है जिसे घटना क्षितिज कहते हैं। एक बार कोई वस्तु इस सीमा को पार कर जाती है तो वह वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि यह किसी भी वस्तु को खींचकर न्यूडल्स की तरह लंबा कर देता है। इसे स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय पिंडों में से एक है। हमारे पास अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। हालांकि कुछ बातें निश्चित है कि ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत होता है। ब्लैक होल के अंदर किसी भी तरह की आवाज सुनना संभव नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया है कि हाल ही के वर्षों में पृथ्वी अपनी धुरी पर पहले से थोड़ी तेजी से घूम रही है। पृथ्वी के घूर्णन की गति को बदलाव आने से समय की गणना पर भी असर पड़ सकता है। अगर पृथ्वी तेज घूमने लगी तो एक दिन 24 घंटे से थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि शायद 1 मिनट की अवधि को 60 सेकंड से घटाकर 59 सेकंड कर देना चाहिए। एक नकारात्मक लीप सेकंड जोड़ने का सुझाव दिया गया है, यानी कि
4 साल में एक लीप सेकेंड जोड़ने की बात की गई है। हर 4 साल में मिलने वाले लीप दिवस के समान होता है, लेकिन विपरीत होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब से हर मिनट 59 सेकंड का होना चाहिए। अगर 4 साल में एक लीप सेकंड जोड़ दिया जाता है तो हमारे दैनिक जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि घड़ियों और कंप्यूटरों को नए सिरे से सेट करना होगा, उपग्रहों को भी समय के अनुसार समायोजित करना होगा, बिजली ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क जैसी कई प्रणालियों का समय पर निर्भर करती है, इन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन क्या यह वाकई होगा? यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि 1 मिनट की अवधि में बदलाव होगा या नहीं। वैज्ञानिक इस विषय पर लगातार शोध कर रहे हैं और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें समय और पृथ्वी के बारे में और अधिक जानने का मौका देता है। यह हमें यह भी समझाने में मदद करता है कि हमारी पृथ्वी लगातार बदल रही है और हमें इन बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट, अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा के पृथ्वी से दूर जाने की जानकारी का खुलासा नहीं हुआ था। यह एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है जिसे समझने के लिए कई वर्षों विभिन्न उपकरणों और मिशनों से प्राप्त डेटा का अध्ययन किया गया है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3.8 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से दूर जा रहा है। यह सही है, यह दूरी बहुत कम लग सकती है, लेकिन अरबों सालों में यह एक बड़ी दूरी बन सकती है। यह कहना है कि प्रक्रिया अरबों सालों से चल रही है पूरी तरह सटीक नहीं है। चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद ही हुआ था और तब से यह धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जा रहा है। आप सोचोगे कि आखिर चंद्रमा पृथ्वी से दूर क्यों जा रहा है? चंद्रमा के पृथ्वी से दूर जाने का मुख्य कारण पृथ्वी के महासागरों में उठने वाले ज्वार और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उठाता है। जब यह ज्वार उठता है तो पृथ्वी का घूमना धीमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर चला जाता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाए तो पृथ्वी पर कई तरह के बदलाव आ सकते हैं, जैसे कि चंद्रमा दूर जाने से पृथ्वी का दिन 25 घंटे का हो सकता है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा नहीं आएगा। पृथ्वी पर उल्कापिंड की बारिश बढ़ सकती है। पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ सकती है। पृथ्वी के मौसम में भयानक बदलाव हो सकता है। पृथ्वी पर मौसम पलक झपकते ही बदल सकता है। पृथ्वी पर तापमान कभी 50 डिग्री सेल्सियस तो कभी -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि जब तक ऐसा होगा तब तक हमारी कई पीढ़ी बीत चुकी होगी या किसी और वजह से दुनिया ही खत्म हो चुकी होगी। नेक्स्ट फैक्ट, हमारे सौरमंडल में एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का अभी तक एक भी चक्कर पूरा नहीं कर पाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह ग्रह हमारा प्लूटो है। प्लूटो को साल 1930 में खोजा गया था, यानी लगभग 90 साल पहले। सूर्य से बहुत दूर होने के कारण प्लूटो को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 248 साल लगते हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 248 साल बीत जाने के बाद प्लूटो पर सिर्फ 1 साल बीता होगा। गजब। चूंकि प्लूटो को 1930 में खोजा गया था और अभी तक इसने सूर्य की 1/3 परिक्रमा ही पूरी की है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लूटो पर अभी तक 1 साल भी नहीं पूरा हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो 2178 में अपनी पहली परिक्रमा पूरी करेगा। प्लूटो को यह ग्रह या गृह भी कहा जाता है। प्लूटो को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। प्लूटो को 11 साल की लड़की वेनेसिया वर्ने ने नाम दिया था। आपको बता दूं कि पहले प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इस बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बौना श्रेणी मतलब छोटे छोटे से ग्रह है। तो दोस्तों, आज हमने जाना है कि प्लूटो कितना अनोखा ग्रह है। इसकी धीमी गति से परिक्रमा और लंबा साल इसे सौरमंडल का सबसे रहस्यमयी ग्रह बनाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये भी वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बात की है ऐसे पक्षी के बारे में जो लगी हुई आग को फैलाने का काम करता है।